हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के एक्सप्लेन सीरीज़ में इंडियन एक्सप्रेस के हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का जो मिला है उसके बारे में। अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 मिनट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आप खुद सोच कर बताइएगा कि अगर आप किसी एलिमेंट को लेते हैं, कोई भी केमिकल एलिमेंट आप ले लीजिए, उस एलिमेंट का अगर आप एक साइज लेते हैं और उसको छोटा करते चले जाते हैं और उस एलिमेंट को आप नैनो स्केल पर छोटा कर देते हैं, मतलब नैनो पार्टिकल बना देते हैं उसको, तो आप बताइए कि जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी, क्या वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस फिजिक्स पढ़ा है, नैनो साइंस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हाँ, ऐसा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। नैनो मटेरियल्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसका साइज 10⁻⁻9 की रेंज में जाता है। 10⁻⁹ की रेंज में अगर आप साइज ले जाते हैं तो उसको हम कहेंगे नैनोमीटर। नैनोमीटर आप समझ गए हैं। नैनो मटेरियल क्या होता है? तो वैसा मटेरियल जो 10⁻⁹ के साइज का हो। अब आप खुद ही सोचिए कि नैनो मटेरियल बनाने के कितने टेक्निक हो सकते हैं। ये बेसिक बात है। नैनो मटेरियल आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर कोई 1 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको काटते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, तो 10⁻⁹ का जो पार्टिकल मिलेगा वो नैनो पार्टिकल हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एलिमेंट 10⁻⁻15 का हो, तो उसको बढ़ाकर थोड़ा उसको बढ़ाते जाएंगे, तब वो 10⁻⁹ के जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि क्वांटम डॉट्स क्या है, बात करेंगे। पहले हम नाम देख लेते हैं। 3 लोगों का नाम है। एक हैं मोंगी जी बावेंडी, दूसरे हैं लुइस ई ब्रुस, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। तीसरे हैं एलेक्सी आई एक्िमोव। एलेक्सी आई एक्िमोव जैसा कि आपको दिख रहा है, ये रशिया के हैं। लुइस ब्रश ये यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और बावेंडी साहब जो हैं ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं। अब ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है, इनको मिला है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो बात करते हैं थोड़ा सा इस एक्सप्लेन सीरीज़ की। देखिए, यहाँ आप फोकस करेंगे, यहाँ फोकस करेंगे आप। Every element exhibits specific properties usually determined by the number of electrons in its atoms and the distribution of these electrons around the nucleus. किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिट हैं वहाँ पे, किस तरह से वो रह रहे हैं, उनका लोकेशन क्या है। आपने स्पिन्स वगैरह पढ़ा होगा, मैग्नेटिक स्पिन पढ़ा होगा, क्वांटम स्पिन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो किस तरह से वो लोकेटेड हैं, इसके आधार पर ये डिसाइड होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, वेदर इट इज़ अ लार्ज 100 ग्राम पार्टिकल या फिर 10 मिलीग्राम का, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, ये आपको समझना है। 40 साल पहले की बात है दोस्तों। 40 साल पहले देखा गया कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जब नैनो स्केल की रेंज में हैं, तो उनको नैनो पार्टिकल कहा गया। नैनो पार्टिकल क्या होता है? 1 से लेकर 100 बिलियन ऑफ अ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के अगर डायमेंशन का कोई पार्टिकल होगा तो उसको नैनो पार्टिकल कहेंगे। ये बात हम पहले कर चुके हैं। बात करते हैं सीधे हम एलेक्सी एक्िमोव से। एलेक्सी एक्िमोव ने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स को 1980 में स्टडी किया। इन्होंने क्या किया? कॉपर क्लोराइड लिया, कॉपर क्लोराइड को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया, फिर सडन कूलिंग कर दी। जब अचानक से आप हीट करके उसको कूल करेंगे तो उसके जो क्रिस्टल्स होंगे, उस पार्टिकल के जो क्रिस्टल्स होंगे, कॉपर क्लोराइड को इन्होंने किया तो उसके क्रिस्टल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगे। प्रॉपर्टी कैसे पता चली? तो इस कूल किए गए कॉपर क्लोराइड पर इन्होंने लाइट की एक बीम छोड़ी। लाइट का वो बीम जब जाके टकराता है तो अलग अलग क्रिस्टल से अलग अलग कलर बाहर आता है। आप खुद सोचिएगा कि कोई भी वस्तु अगर किसी कलर को दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि वो उस कलर के लाइट को एमिट कर रही है। इन्होंने देखा कि कॉपर क्लोराइड तो वही है, मगर उसके अलग अलग क्रिस्टल से
अलग अलग रंग के लाइट बीम बाहर आ रही है, जबकि इन्होंने सेम कलर का लाइट बीम सब पर डाला। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है कॉपर क्लोराइड का, तो जो सबसे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स उसमें बने हैं, नैनो क्रिस्टल्स बने हैं, उनकी प्रॉपर्टी कॉपर क्लोराइड के अन्य क्रिस्टल से अलग हो गई है, तभी तो वो अलग कलर का लाइट इमिट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये प्रूफ हो गया, रशिया के इस साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि नैनो लेवल पर जब हम जाते हैं तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में चेंज होता है। ये यहाँ पर इन्होंने बताया। उसके बाद बात करते हैं कुछ साल के बाद, इनका बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ और बाकी दुनिया इसको समझ नहीं पाई कि इन्होंने क्या कहा, और बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ। कुछ समय के बाद अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है लुइस ब्रश, इन्होंने बताया, इन्होंने लिया कैडमियम सल्फाइड का नैनो पार्टिकल, और कैडमियम सल्फाइड के नैनो पार्टिकल्स के साथ इन्होंने वही बिहेवियर देखा, उन्होंने भी नैनो पार्टिकल बनाया। फिर आते हैं मोंगी बावेंडी साहब ने क्या किया, ये ब्रश के साथ पहले काम कर चुके थे, और उन्होंने कैसे और आसानी से, ईजियर मेथड क्या हो सकता है कि किसी नैनो पार्टिकल को प्रोड्यूस किया जाए, इस पर उन्होंने काम किया। मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था कि नैनो पार्टिकल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो बावेंडी साहब का इसमें क्या रोल हुआ? बावेंडी साहब ने ये किया कि इन्होंने एक नया तरीका खोजा, एक आसान तरीका खोजा जिससे कि आप नैनो पार्टिकल डेवलप कर सकते हैं। तीनों का कंट्रीब्यूशन आप समझ गए होंगे, और तीनों के इसी कंट्रीब्यूशन के लिए 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इन तीनों लोगों को मिला है। इनके वर्क से क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे बड़ी बात है कि बावेंडी साहब के वर्क से आप नैनो पार्टिकल्स जनरेट कर पाएंगे आसानी से, और नैनो पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज है। नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स का कम्युनिकेशन में यूज है, आपने सुना होगा। उसके अलावा नैनो पार्टिकल्स का यूज़ आपकी मोबाइल की स्क्रीन जिस पे आप देख रहे हैं, इसमें भी नैनो पार्टिकल लगा है। नैनो पार्टिकल्स का यूज़ फायर रेसिस्टेंट चीज़ें बनाने के लिए होती हैं। नैनो पार्टिकल्स का यूज़ और तो और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो सुंदर लगने वाली क्रीम वगैरह होती है उसमें होती है। नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग तो और अच्छे से होता है मेडिकल साइंस में, और मेडिकल साइंस में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जिसकी बात कल भी की गई थी, और डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। नैनो मतलब कितना छोटा स्केल हो गया, उस स्केल पर अगर जाके आप कोई थेरेपी दे पाएँ किसी कैंसर के मरीज को, तो कितना इफेक्टिव होगा वो, ये बात हो गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, एलईडी लैंप्स, टेलीविज़न, ये सब उसमें होता है। मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, सारे बात। अब बात करें कि इनको क्वांटम डॉट के लिए मिला है, तो क्वांटम डॉट क्या है? तो देखिए, जो डेविएंट बिहेवियर स्मॉल नैनो पार्टिकल्स का एराइज हो रहा है, जो नैनो पार्टिकल, जब पार्टिकल नैनो पार्टिकल बन रहा है तो उसमें बिहेवियर में चेंज हो रहा है। दोस्तों, ये चेंज जो नैनो पार्टिकल में हुआ बिहेवियर में, इसी चेंज को कहते हैं क्वांटम इफेक्ट। क्लियर है? द मोशन एंड बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडिकली डिफरेंट एंड स्ट्रेंज व्हेन कंपेयर्ड विद द फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स इन नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस। वही बात, क्वांटम की बात हो रही है। अब क्वांटम थ्योरी के डेवलपमेंट बहुत साल पहले, फिर क्वांटम थ्योरी में आप पढ़ते हैं, मैक्स प्लैंक की थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे। खैर, वो बात की बात है। नैनो पार्टिकल्स की अगर बात करें, अगर इनको एटम से कंपेयर किया जाए तो, बट नैनो पार्टिकल्स आर मच लार्जर कंपेयर्ड विद एटम्स। अब साइज के हिसाब से एटम का साइज क्या है, नैनो पार्टिकल का साइज क्या है, तो वो आपने पहले ही देख लिया है कि नैनो पार्टिकल का साइज क्या होता है। यहाँ पे आप फोकस करेंगे, यहाँ पे दिस वॉज मेनली बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वर कंस्ट्रेंड इन स्मॉल स्पेस। इलेक्ट्रॉन जो है वो कम जगह में कंस्ट्रेंट हो गए हैं जब छोटा पार्टिकल हो गया। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज एम्प्टी स्पेस में मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन जब आप उस पार्टिकल को छोटा बनाएंगे तो उनके मूवमेंट का जो दायरा होगा वो सीमित हो जाएगा। आप सोचिए कि आप एक बड़े से मकान में रह रहे हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, फिर आप तैयारी के लिए चले गए मुखर्जी नगर, वहाँ आपने एक छोटा सा रूम ले लिया, कमरा ले लिया, तो आपका मूवमेंट अब रेस्ट्रिक्ट हो गया है, आप उस कमरे तक ही सीमित हो गए हैं। ये अलग बात है कि आप बाजार जाकर घूम लेंगे, पर इलेक्ट्रॉन्स के पास ये सुविधा नहीं है। तो अब एक्इमोव और ब्रश ने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने कहा कि एंड दिस इज़ व्हाट दे वर एबल टू क्रिएट इन देयर लेबोरेटरीज। उन्होंने लेबोरेटरी में नैनोसाइज्ड पार्टिकल्स बनाए, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी ये है
वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल बिकम एविडेंट व्हेन दे इंटरैक्ट विथ लाइट। वही लाइट के साथ जो मैंने आपको बताया, जो वो कलर भेज रहे हैं ना, जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कुछ वेवलेंथ, और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जिस वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वही वेवलेंथ हमारी रेटिना पे जा रहा है और वही कलर हमें देखने को मिलता है। तो एक्इमोव ने जब इस पर वर्क किया था तो उन्होंने कॉपर क्लोराइड में यही चेंज देखा था। ठीक उसी तरह से अन्य भी नैनो पार्टिकल्स में ये देख सकते हैं कि कुछ वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर ले रही है और कुछ वेवलेंथ को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अब अंतर है, देखिए बड़े पार्टिकल जो हैं वो अलग तरह के वेवलेंथ को जनरेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और छोटे नैनो पार्टिकल अलग तरह के। इसका मतलब प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ब्रुश ने भी यही चीज़ ऑब्जर्व की थी। तो एक्इमोव और ब्रुश could fabricate these nanoparticles but their methods required extreme condition। बड़ा ही एक्सट्रीम कंडीशन की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि देखिए नैनो पार्टिकल बनाना बड़ा कठिन है। इसीलिए नैनो पार्टिकल जो है, नैनो साइंस से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो बड़े महंगे हो जाते हैं। भाई आप सोचिए कि कितने छोटे लेवल पे जाके आपको काम करना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत है। अब बावेंडी साहब ने क्या किया, बावेंडी साहब ने यही किया कि इसको एक नया ईजियर मेथड खोज लिया। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि क्वांटम डॉट्स क्या है। क्वांटम डॉट्स क्या हैं, आप समझ गए कि नहीं इस बात को। क्वांटम डॉट्स का मतलब वही क्वांटम पार्टिकल्स है, उसी को क्वांटम डॉट्स कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ और, जो कि आप सबको पता चल गया होगा, एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और किशोर जेना ने सिल्वर मेडल जीता है। इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपने अब तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा।